हरियाणा के पूर्व सीएम का टिकटों को बदलने का लेकर बड़ा बयान, कही जा रही है ये बात। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के बदलने की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कैंडिडेट एक बार उतार दिया उसको बदलने का सवाल ही नहीं उठता। आज सिरसा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है और सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं के बीच मनोहर लाल ने ये साफ कर दिया कि किसी भी प्रत्याशी को बदला नहीं जाएगा। भाजपा ने एक बार जो कह दिया वो निर्धारित है। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता है, हमने तो इससे पहले भी हमारी विधानसभा में भी कई जगह, छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांग खिंचाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता वहाँ तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर की धारा में है, कोई तीसरी धाराएं भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टियों के नाते हम जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप शनाप बातों की अफवाहें भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें चलो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं। हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सब के सब वही कैंडिडेट पूरे जोबन से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं। इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, तो हो सकता है 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होगी वो शायद कम हो पाएंगी। शहरी विधानसभाएं उस समय हमारी होंगी, क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहाँ सभाएं कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है, और शायद 9 या 10 को विड्रॉल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है, डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। न केवल बूथ लेवल तक, बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं। 60 वोटों को संभालने वाला एक हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारी एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और इसी कारण से देश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की चुनाव वाले चाहे स्टेट्स हो चाहे अन्य हो, पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज़्यादा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस मेहनत से हमारा नेतृत्व, हमारे नेता, हमारी नियत, हमारी नीति, इनके हिसाब से हम चल रहे हैं, लगातार हम इस अपने प्रथम स्थान को बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।